हीटवेव की वजह से सड़कों में दरारें पड़ रही है। रेल की पटरियों पर लगातार पानी छिड़का जा रहा है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और एयर कंडीशनर खरीदने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग रही है। हैरानी की बात तो ये है कि ये तस्वीरें दुबई या फिर सऊदी अरब की नहीं है, बल्कि यूरोप की है। तो ये वही यूरोप है जिसे कभी ठंडे मौसम, बर्फबारी और सुहावना तापमान के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार हालात इतने गंभीर हैं कि कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। सरकारों को स्कूल का समय यहां पर बदलना पड़ रहा है, बाहर काम करने वालों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है और कई जगह लोगों को राहत देने के लिए एयर कंडीशनर लगाने और कूलिंग सेंटर बनाने के लिए अतिरिक्त फंड रेज करना पड़ रहा है। और अब सवाल ये है कि आखिर यूरोप, जो कभी गर्मी से बचने की जगह माना जाता था, आज वो खुद गर्मी के भीषण चपेट में आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अबोंता मलिक। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। यूरोप में गर्मी इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? यूरोप में इस बार गर्मी ने पिछले कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। 28 जून को कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और सबसे ज्यादा असर फ्रांस में देखने को मिला, जहां 20 जून से शुरू हुई हीट वेव के दौरान 1000 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ फ्रांस में गर्मी का असर 7 करोड़ लोगों पर दिख रहा है। तो वहीं कई जगहों पर बिजली व्यवस्था पर भी दबाव पड़ रहा है। सड़कों और रेल, ट्रक जैसे बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंच रहा है। तो वहीं अस्पतालों में मरीजों की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। और इस बीच वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की एक स्टडी में दावा किया गया है कि अगर जलवायु परिवर्तन नहीं होता है तो इतनी खतरनाक हीट वेव आने की संभावना लगभग यहाँ पर होती ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अब रात में भी अतिरिक्त गर्मी पड़ने की संभावना 20 साल पहले की तुलना में करीब 100 गुना यहाँ पर बढ़ गई है और इस हीट वेव पर वहाँ पर सियासत भी शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बहस ये भी छिड़ गई है कि क्या एसी लगवाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि कई वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हर जगह बड़े पैमाने पर एसी लगाए जाएंगे तो बिजली की खपत और कार्बन उत्सर्जन दोनों बढ़ेगा। गर्मी की समस्या और गंभीर हो सकती है, जबकि फ्रांस में दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन ने दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो स्कूलों और अस्पतालों में एसी लगाए जाएंगे और इसके अलावा करोड़ों परिवार को एयर कंडीशनर खरीदने के लिए ब्याज मुक्त सरकारी लोन भी दिया जाएगा। तो वहीं ब्रिटेन के विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी भी बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए देश में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की बात कर रही है। और यही वजह है कि आज यूरोप के सामने सबसे बड़ा सवाल राहत नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा जरूरतों के बीच संतुलन बनाने का है। यूरोप में एसी का इस्तेमाल कम क्यों है? यूरोप में एयर कंडीशनिंग यानी कि एसी को लोग बहुत कम पसंद करते हैं और खुलकर इसका विरोध भी करते हैं। खासकर फ्रांस के लोग जो है वो एसी को भड़कीला और अमेरिकी प्रोडक्ट मानते हैं। फ्रांस में ये माना जाता है कि लगातार ठंडी हवा के संपर्क में रहने से इंसान को बीमारी हो सकती है, वो बीमार पड़ सकता है और साथ ही इस उपकरण को एक लग्जरी चीज वो मानते हैं। वहाँ घरों को ठंडा रखने के लिए ज्यादातर मोटी पत्थर की दीवारों, लकड़ी के शेल्टर, खुली खिड़कियों वाले अच्छे आर्किटेक्चर वाले घर बनाए जाते हैं, जिसमें मशीनिकल कूलिंग की जरूरत महसूस नहीं होती है। यूरोप के केवल 5 हिस्से घरों में ही एसी है, जबकि उत्तरी अमेरिका और एशिया के देशों में एसी रखने वालों की जो संख्या है वो कहीं ज्यादा है। यूरोप के अंदर भी एसी के इस्तेमाल में काफी अंतर है। यूरोस्टेट के आंकड़े के अनुसार दक्षिण यूरोप के देश जैसे इटली, स्पेन और ग्रीस एसी रखने के मामले में उत्तरी यूरोप से काफी आगे हैं और अकेले इटली में ही यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में एयर कंडीशनिंग के लिए जो इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली का 1/3 से ज्यादा हिस्सा खर्च होता है और इन 3 वजहों से यूरोप में कम इस्तेमाल होता है एसी। 3 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से पूरे यूरोप में एसी का इस्तेमाल सीमित मात्रा में रहा है।
पहला, जलवायु। दक्षिण यूरोप के देशों में गर्मी से बचने के लिए एसी के बजाय घरों के डिजाइन पर ज्यादा ध्यान यहाँ पर दिया जाता है, यानी कि डिजाइन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। मोटी दीवारें और छायादार खिड़कियां, अच्छी हवादार सड़कों का लेआउट, घर के बाहरी दीवार को हल्के रंग से पेंट करना जो गर्मी को कम सोखता है, जिससे कि घर अंदर से ठंडा रहता है। इसके विपरीत उत्तरी यूरोप, जहां दशकों तक गर्मियां हल्की रहती थी, वहां घरों को ऐसे ही डिजाइन किया जाता रहा है। घरों के अंदर गर्मी बनी रहे और जहां चुनौती पेरिस जैसे शहरों में विशेष रूप से गंभीर हो गई है, जहां कई अपार्टमेंट ब्लॉक में जिंक की छतें हैं और गर्मी से बचने के लिए इंसुलिन कम होता है। आपको बता दें, जिससे लंबे समय तक गर्मी रहने पर ऊपरी मंजिलें गर्म हो जाती है। और दूसरी वजह है यूरोप में बिजली की कीमतें अमेरिका की तुलना में काफी ज्यादा है और ये अंतर 2022 में रूस की यूक्रेन पर हमले के बाद आए ऊर्जा संकट के कारण और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि एसी यूनिट अब अपेक्षाकृत ज्यादा आसानी से उपलब्ध है, लेकिन उन्हें चलाने की जो लागत है वो कई घरों की पहुंच से काफी बाहर है, भारत की तरह नहीं है। और तीसरी वजह पर्यावरण से जुड़ी है। दरअसल क्लाइमेट एक्सपर्ट्स और नीति निर्माता लंबे समय से मानते हैं कि बड़े पैमाने पर एसी का इस्तेमाल एक खतरनाक चक्र पैदा कर सकता है। जितने ज्यादा एसी चलेंगे उतनी ही ज्यादा बिजली की जरूरत होगी और आज भी यूरोप के कई देशों में बिजली का बड़ा हिस्सा कोयला, गैस और दूसरे जीवाश्म ईंधनों से बनता है। यानी कि एसी से मिलने वाली जो राहत है उसके लिए जितनी ज्यादा बिजली बनेगी उतना ही ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा। इतना ही नहीं, एयर कंडीशनर कमरे को तो ठंडा कर देता है लेकिन बाहर गर्म हवा छोड़ते हैं। इससे शहर का तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है और इसी सोच के आधार पर यूरोप ने जलवायु नीति तैयार की है। यूरोपीय संघ ने 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसलिए वहां की सरकारें ज्यादा एसी लगाने के बजाय ऊर्जा बनाने, नवीनीकरण ऊर्जा बढ़ाने और बिजली की खपत कम करने पर जोर देती रही है। और यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर करोड़ों नए एसी जो है वो अगर लगाए जाते हैं तो ये यूरोप के जलवायु लक्ष्य के विपरीत जा सकता है। आपको बता दें कि जो घर पहले बिना एसी के भी आरामदायक रहते थे, वो अब 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान और गर्म रातें आम यहाँ पर होती जा रही है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और स्कूल, केयर होम और कई दफ्तर इतनी भीषण गर्मी के लिए तैयार नहीं है और यही सबसे बड़ी दुविधा सामने आती है। आपको बता दें, एक तरफ एयर कंडीशनर लोगों के लिए राहत है तो वहीं दूसरी तरफ उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन को और ज़्यादा यहाँ पर तेज कर सकता है। और इसी मुद्दे पर यूरोप की राजनीति भी बटी हुई है। फ्रांस की दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी का कहना है कि भीषण गर्मी में एसी अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की जरूरत है। WHO का कहना है कि हीट वेव के दौरान बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए ठंडी जगह की व्यवस्था करना बेहद ही जरूरी है। लेकिन लंबे समय के लिए सिर्फ एसी पर निर्भर रहने के बजाय शहरों को इस तरह विकसित किया जाना चाहिए कि वो प्राकृतिक रूप से भी गर्मी का सामना कर सके। और इसके उलट वहाँ के जो लोग हैं राहत पाने के लिए एसी के शोरूम की तरफ भाग रहे हैं। और अब आगे देखना ये होगा कि आखिर यूरोप इससे कैसे निपटता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।